हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राशिद अली सर मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। मुझे विश्वास है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके बहुत मजबूत हो चुके होंगे और आप किसी भी पब्लिकेशंस की बुक के क्वेश्चंस को अपने आप से खुद सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए आज ही इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे पढ़ेंगे आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। जो क्लास 10th में हमने चीजों को पढ़ी थी, थोड़ा सा 10th का मैं रिवाइज कराता हूं और उसके बाद 11th क्लास की बात को बताऊंगा। चलिए देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता था बेटा, एक होता था राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्लास 10th में, एक होता था मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास जो इसको बोलते थे हम 90 डिग्री का, और इस एंगल को हम सपोज एक्स लेट किया करते थे। क्या लेट किया करते? एक्स लेट कर लिया। ये एंगल मेरे पास एक्स हो गया। मैं रिवाइज कर रहा, ज्यादा फोकस नहीं करूंगा 10th क्लास की बात से, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा। इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम बोलते थे बेटा परपेंडिकुलर। ये तो हमारे पास हाइपोटेनस होती थी और इसको बोलते थे अपन बेस। ठीक है ना? तो हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था कि मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अगर रेशियो निकालता था तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के रेशियो को हमने नाम दिया था वहां पर साइन एक्स। एक्स यहां पढ़ेंगे सेक्स, थीटा होता तो साइन थीटा, यानी कि टू साइड्स। यानी कि जब मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो निकालता हूं तो इसको बोलता हूं मैं साइन एक्स। अगर एंगल मेरे पास थीटा होता तो मैं यहां पर बोलता साइन थीटा। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, मैंने बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिया तो इसको नेम दिया गया था कॉस थीटा। कॉस थीटा याद करो बेटा, जब मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अगर रेशियो निकाला था, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाला था, तो इसको नाम दिया गया था बेटा टेन, सॉरी एक्स लिया है मैंने एंगल, तो यहां एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नेम दिया था बेटा कितना? 10x। अगर मैं इनका जस्ट अपोजिट किया करता था, जब हम लोग अपोजिट में करते थे यानी उल्टा कर दिया करते थे, यानी हाइपोटेनस को ऊपर कर दे और परपेंडिकुलर को क्या कर दे बेटा? नीचे करते, तो इसको मैं बोलता था क्या? कॉसेक एक्स। आप सभी ने पढ़ा है। बेस अपॉन हाइपोटेनस को उल्टा करता हूं, हाइपोटेनस अपॉन बेस करूं तो ये होता है मेरे पास सेक एक्स। और यदि मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बेस अपॉन परपेंडिकुलर करता हूं तो ये मेरे पास होता था कॉट एक्स। याद है ना आप सभी को? फाइनली बच्चों, इन्हीं को हम बोलते थे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं इन्हीं को? हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि हम बात करने वाले हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स के बारे में। आज हम इन्हीं से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं और हम इन पर बहुत ही डीपली तरीके से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो हम 10th क्लास में नहीं कर पाए होंगे। आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या क्या चीजें क्लास 10th में छूट गई थी। इतने डीपली तरीके से अपन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक एक फॉर्मूले को अपन ड्राइव करते हुए चलेंगे यहां पर। चलिए देखते हैं। साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एक्स होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक एक्स होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक एक्स होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट एक्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? यहां तक की बात। इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। और ये हमारे पास कितने हैं? 6 है। कितने बेटा? 6 है। इन पर हमें आज डिस्कशन करना है, इन पर हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इनसे रिलेटेड। वो हमारे पास थी क्या? फर्स्ट एक था बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक्स भी ले सकता हूं, अगर आप चाहो तो यहां एक्स भी ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, थीटा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा आप लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। और नंबर थर्ड पढ़ा
हुआ था आप लोगों ने बेटा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। और इन्हीं आइडेंटिटीज को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को जब हम ट्रांसपोज करते थे तो इनसे हम कई फॉर्मूले बनाते भी थे, और इस पे डिपेंड हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया था। ठीक है ना, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, मैंने आपको याद दिलाने के लिए ऐसा कर दिया। इसके अलावा हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूले भी पढ़े थे, रेसिप्रोकल फॉर्मूले के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चलिए, अब चूंकि हम 11th क्लास में आ चुके हैं, हमें 11th के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है अच्छी तरीके से। ये 10th के कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा हमने रिपीट कर दिया। अब जो हम नए टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज हम समझेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहां लिख देता हूं कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है। आज हम समझेंगे कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आज हम समझेंगे, और मजेदार तरीके से समझेंगे और बहुत ही आनंद के साथ। आप विश्वास मानिए कि 5-6 मिनट बाद आपको ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। आप बिल्कुल बस मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने एक सर्कल बना दिया, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ये सर्कल। देखो हाथ से बनाऊंगा थोड़ा सा तो इधर उधर होगा, लेकिन प्रयास कर रहा हूं मैं सही बनाने का। ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका एक्स डेज है, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है बेटा, और ये मेरे पास वाई डेज हो गया। ये ओ मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है इसका। मैंने कहा इस वाले सर्कल की जो रेडियस मेरे पास है वो कितनी है बेटा, 1 है। मैंने इस सर्कल की जो रेडियस है ना वो कितनी ले ली बेटा, 1 ले ली। अगर इस सर्कल की रेडियस बेटा 1 है, अगर यूनिट है, तो ये वाला जो पॉइंट मेरे पास होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। क्यों दिस पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट जो मेरे पास है ना 1,0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट मेरे पास कहां पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पे इसका कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएगा, इस वाई पे नहीं है तो वाई का कोऑर्डिनेट 0। आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास पॉइंट होते हैं ना एक्स वाई होता है बेटा, पहला एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड होता है वाई एक्सिस का। जब भी कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसको तो हम बता देते हैं, इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे नहीं है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 होगा। सीधी सी बात, मैं ये कह दूं कि मैं यहां पर अपने स्टूडियो में हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने घर में नहीं हूं। मैं अपने घर में नहीं हूं तो घर पे मेरी कंडीशन में मेरी पोजीशंस को कैसे बताया जाएगा, मेरी स्थिति को क्या बताया जाएगा, 0 बताया जाएगा, तो 0। ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट यहां भी रेडियस, ये भी 1 होगी बेटा रेडियस है, तो यहां पर ये जो पॉइंट मेरे पास होगा ये होगा 0,1। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, और एक्स एक्सिस का, क्योंकि इस समय ये पॉइंट मेरे पास एक्स एक्सिस पर नहीं है, 0,1। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर दूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1,0। क्योंकि ये पॉइंट मेरे पास जो है ये लाई ऑन एक्स एक्सिस तो है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इस वजह से -1,0 हो गया। ये जो पॉइंट मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास होगा 0,-1। ये लाई ऑन वाई एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसका जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है ना बेटा? अगर इतनी बात समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, कमेंट करते रहें बेटा, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस, सारी के सारी वीडियोस पहुंचाते रहें। चलिए, मैंने कहा कि मैंने एक सर्किल लिया, इस सर्किल की जो रेडियस थी बेटा, मैंने रेडियस कितनी ली, 1 ली। रेडियस 1 होने के कारण क्या हुआ बेटा, ये जो पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। ये पॉइंट 0,1 होगा, ये -1,0 होगा, इसे 0,-1 होगा। मैंने कहा कि यानी कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली ओपी,
ये यहाँ पर यानी कि ओपी मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए ए कोमा बी। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों मैंने क्या ले लिए, ए कोमा बी। आपको जो भी लेना हो कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं। मैंने कहा ये जो ओपी स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस के यहां पर यानी कि इधर इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा, थीटा एंगल बनाती है। सेकेंड एंगल थीटा एंगल बनाती है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दी बेटा। क्या की मैंने इस पी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ की, कौन सी बेटा, पी ए। क्या किया मैंने पी यानी कि सर्किल की सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट था पी, जिसको मैंने ए कोमा बी लेट किया था। मैंने कहा मैंने इस पी पॉइंट से, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मैंने पी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, कौन सी, पी ए। तो आपको पता होगा पी ए यानी कि इसका ये यानी कि बी यानी कि ये तो जाएगा बी, और यहां से लेके यहां तक की ओ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, ए हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ए है, वाई का बी है। अब बताइए ओ से लेके पी बेटा यानी कि सर्किल के सेंटर से लेकर उसकी सरकमफ्रेंस पर अगर कोई पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो भी लाइन बनती है वो एक रेडियस को रिप्रेजेंट करती है, यानी रेडियस कितनी थी सर्किल की, 1 थी। ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन चुका है, मैंने इसको रफ कर दिया। मेरे पास एक ट्राइंगल बन चुका है, मैंने यहां लिख दिया इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीए। मेरे पास एक जो ट्राइंगल बन गया था राइट एंगल, वो कौन सा ट्राइंगल था प्यारे बच्चों, ओपीए। मेरे पास एक ट्राइंगल था। इस ओपीए ट्राइंगल में मैंने लिखा साइन थीटा समझ गया ना, क्योंकि एंगल तो थीटा बन रहा बेटा, साइन थीटा। बेटा जो एंगल के जस्ट सामने साइड होती है वो होती है मेरे पास परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि जो साइन थीटा मेरे पास है वो साइन थीटा किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का। मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों बताओ परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, बी है बेटा। हाइपोटेनियस मेरे पास कितनी है, 1 है। यानी कुल मिला के मेरे पास साइन थीटा जो निकल के आया वो निकल के आया बी। याद रखना बेटा, साइन थीटा मेरे पास कितना निकल के आया, बी। इसी टाइम में मैंने कॉस थीटा को भी निकाला। मैंने यहां लिखा कॉस थीटा जो है वो 2 साइड्स का रेशियो था। कौन कौन सी साइड थी वो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा प्यारे बच्चों बेस कितना मेरे पास, बेस देखूंगा मैं कितना है, ए है। हाइपोटेनियस कितनी है बेटा, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैं करूंगा तो कॉस थीटा इक्वल टू मेरे पास निकल के आएगा कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल ए। इतनी बात तक तो समझ में आ रही ना बेटा, इतनी बात तक समझ में आ रही, यानी कि मैंने साइन थीटा इक्वल टू निकाला बी और कॉस थीटा इक्वल टू निकाला ए। और कैसे निकाला ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां देखिए, मैंने कहा कि ये जो मेरे पास सीधी लाइन दिखाई दे रही है ना, कि जब लाइन यहां से रोटेशन करेगी ना बेटा, रोटेट होकर ये सीधी आ जाएगी, तो यहां बोलेंगे, यहां इस पॉइंट पर मेरे पास बनेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। अब ये लाइन यहां से हुई बेटा, यहां से पूरा का पूरा रोटेट होकर यहां आ जाएगी ना इस टाइप से 180। यानी कि देखो बेटा लाइन ने क्या किया, यहां लाइन में रोटेशन स्टार्ट किया, मान लो यहां से, ये रोटेट होकर यहां से क्या हुई बेटा, ये लाइन इस पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेजरमेंट यानी कि हमारे पास ये एंगल होगा कितना, 180। इस पॉइंट पर हमारे पास एंगल होगा बेटा 270 डिग्री। मैं थीटा इक्वल लिखता चल रहा हूं, थीटा इक्वल 180, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। और जब यहां पर वापस आ जाएगी तो थीटा इक्वल टू मेरे पास होगा 360 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ रही ना बात अच्छे तरीके से। जल्दी बताया फटाफट। मैंने कहा कि जस्ट यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो 90 डिग्री होगा, यानी कि ये अगर इस पोजीशन में लाइन आ जाती है, इस पॉइंट पर आ जाती है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, और इस पॉइंट पर अगर लाइन आ जाती है तो हमारे पास 270 डिग्री का एंगल बनता है, और लाइन पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है और थीटा इक्वल टू हमारे पास 360 डिग्री का एंगल मेड होता है, यानी कि बनता है। यानी कि इतनी बात तो बेटा समझ में आ रही होगी। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, पर लाइन को रोटेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक लाइन रोटेट नहीं करेगी तो हमारे पास एंगल्स नहीं बनेंगे। तो हम लाइन को रोटेशन स्टार्ट करते हैं, लाइन को घुमाना स्टार्ट करते हैं। लाइन का रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो नंबर 1 लाइन का रोटेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो लाइन का रोटेशन देखो बेटा किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ओपी स्ट्रेट लाइन है, मैं लाइन को रोटेट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं लाइन को रोटेट करने के लिए जा रहा हूँ, यानी लाइन को मैं घुमाने के लिए जा रहा हूँ, लाइन को रोटेट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास एक लाइन ओपी है, मैंने लाइन का रोटेशन स्टार्ट किया। मैंने जब लाइन का रोटेशन स्टार्ट करूंगा तो एंगल्स बनते हैं, आपको पता है। मैंने कहा ये जो लाइन मेरे पास ओपी है ना, मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। और किस डायरेक्शन में रोटेट स्टार्ट कर रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
और वी नो दैट हम सभी जानते हैं कि एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में हमारे पास जो भी एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं। तो मैंने क्या किया, इस ओपी स्ट्रेट लाइन को मैंने रोटेट किया। मैंने इस ओपी स्ट्रेट लाइन को जब रोटेट किया तो ये रोटेट होकर ओपी स्ट्रेट लाइन रोटेट हुई और ये पी पॉइंट जाकर बेटा लाई ऑन कहां पर हो गया बेटा, इस वाले पॉइंट पर जाकर हमारे पास लाई कर गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया, ए। यानी कि मेरे पास ओपी जो स्ट्रेट लाइन थी, जब इसने रोटेशन स्टार्ट किया और ये ओपी स्ट्रेट लाइन जाकर क्या हुआ, ये पी पॉइंट जाकर किस पर रख गया बेटा, किस पर लाई कर गया, यानी कि पॉइंट ए पर लाई कर गया, यानी 0,1 पर लाई कर गया। यानी कहने का मतलब है पहले से हमारे पास ए पॉइंट था, उसी ए पॉइंट के ऊपर जाकर ये हमारे पास कौन सा पॉइंट रख गया बेटा, पी पॉइंट रख गया। यानी कि एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट जाके रख गया ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट हमारे पास कॉन्सिडेंटल पॉइंट हो गए। जब एक पॉइंट के ऊपर दूसरे पॉइंट को रख दिया जाता है तो ऐसे पॉइंट को हम कॉन्सिडेंट पॉइंट या कॉन्सिडेंटल पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो ये हमने क्या किया, ओपी लाइन का रोटेशन किया, रोटेशन यहां तक पहुंचा, यानी कि ये पी पॉइंट जाकर ए पॉइंट पर हो गया, यानी कि लाई कर गया, यानी पी पॉइंट ए पॉइंट पर जाकर रख गया। इसका मतलब हुआ पी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर है, यानी कि 1 पॉइंट के ऊपर सेकंड वाला पॉइंट लाई कर गया, नहीं रखा हुआ है। जब 1 पॉइंट के ऊपर सेकंड वाला पॉइंट रख जाता है, जब एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट रख जाता है तो वो पॉइंट होता है कॉन्सिडेंटल पॉइंट या कॉन्सिडेंट पॉइंट हमारे पास। तो यानी कि एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट रखा हुआ है ना बेटा, तो इसका मतलब, और ये यानी कि इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल मेड करता है, थीटा इज इक्वल टू 90। मैं लिख दूंगा यहां पर 8 पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन को मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट कंडीशन को लिख देता हूं 8 पॉइंट A 0,1 then theta is equal to 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री। 1 मिनट इसको थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। चलो मैं इसको थोड़ा सा और यहां ले सकता हूं इस टाइप से। पहला पॉइंट मेरे पास लिख दूंगा 8 पॉइंट A 0,1 देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना 90 डिग्री। यानी कि मैंने कहा कि ये जो ओपी लाइन थी इसने रोटेशन किया और ये रोटेट होकर ये पी पॉइंट ए पर जाके रख गया। इस कंडीशन में थीटा 90 डिग्री होता है और ये पी पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है बेटा, ए पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। ए पॉइंट यानी 0,1 के ऊपर लाई कर रहा है। जब 1 पॉइंट के ऊपर सेकंड वाला पॉइंट आके लाई कर जाता है तो ये पॉइंट मेरे पास होते हैं कॉन्सिडेंटल पॉइंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सिडेंटल पॉइंट से क्या होगा बेटा, ए कोमा बी अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल होगा। तो यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 0 और बी की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी प्यारे बच्चों कितनी 1। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी 0 आई और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई बेटा 1 आ गई। ए की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई 0 और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई प्यारे बच्चों 1 निकल के आई। बात समझ में आ रही ना। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई बेटा 0 और बी की वैल्यू कितनी निकल के आई 1, क्योंकि ये पी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर लाई कर गया, यानी कि पी ए के ऊपर ये पी पॉइंट जाके रख गया। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल। चलिए हमने पढ़ा था बेटा साइन थीटा, देखो ध्यान से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा बी। तो मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू बी। साइन थीटा थीटा की जगह मैं लिखूंगा आपके बाद 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 1। बी की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरे पास 1 आ गई। एंड cos थीटा इज इक्वल टू पढ़ा था बेटा कितना a। cos थीटा की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है और a की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 0। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है ना। जो आपने टेबल 10th क्लास में पढ़ी थी ना, जिस टेबल को हमारे टीचर्स ने सिखाया था कि 0 से लेके 1 2 3 4 तक लिखो, सब में 4 का डिवाइड दो, स्क्वायर रूट लो। उस टेबल में मेरे पास जो 90 डिग्री आता था साइन में और कॉस में, तो साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती थी और कॉस 90 की वैल्यू 0 कैसे होती थी, ये बात मुझे आसानी पुरुषबात से आपको समझ में आ रही होगी। इस साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है प्यारे बच्चों, और कॉस थीटा यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 कैसे होती थी, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो पॉइंट 1 आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप पॉइंट 1 का स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, मेरे पास एरिया लिखने के लिए बहुत कम है, इसलिए मैं इसको रफ करके फिर मैं सेकंड वाली कंडीशन आपको बताता हूं। तो आप ये बताइए कि आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आ रही ना, क्या हुआ
यानी कि लाइन का रोटेशन अभी इस पॉइंट पर है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, इसलिए इसको पहले आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या है, सेकंड कंडीशंस पे मैं पहुंचता हूं, सेकंड वाली कंडीशन है। अब लाइन ने क्या किया, लाइन रोटेट होकर ए पॉइंट पर आई थी, अब लाइन रोटेट होकर इस बी पॉइंट पर आ गई। मैंने इसको नेम बी दे दिया है, किस पॉइंट पे आ गई, इस बी पॉइंट पर आ गई। क्या हुआ, लाइन ने रोटेशन किया, रोटेट होती 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 ये लाइन रोटेट होती होती आई और ये इधर आ गई बेटा, इस यानी कि पॉइंट इस वाले पॉइंट पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। मतलब पी पॉइंट लाई ऑन क्या कर रहा, बी, मतलब बी पॉइंट के ऊपर अब पी पॉइंट रखा हुआ है बेटा। तो बात तो वही है कि जब बी पॉइंट के ऊपर अगर पी पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट लाई कर रहा, रखा हुआ है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझाया था कि पॉइंट कॉन्सिडेंटल है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सिडेंटल पॉइंट से क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल होगा। तो मैंने यहां लिख दूंगा 8 पॉइंट बी माइनस 1,0 0। बताइए 1,0 और थीटा इज इक्वल टू कितना है इसमें, 180 डिग्री, क्योंकि इस कंडीशन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या होगा देन साइन थीटा इज इक्वल टू बी, साइन थीटा यानी कि साइन 180 इज इक्वल टू, सॉरी, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा देन मेरे पास ए की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, -1, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि ये पी पॉइंट अब किस पर लाई कर रहा है, पॉइंट, ये पी पॉइंट बी पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर। जब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पर रखा हुआ है ना, तो वन पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट है कॉन्सिडेंटल, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल, तो ए इक्वल -1 बी इक्वल 0। तो साइन थीटा यानी कि देखो साइन थीटा इज यानी 180 इज इक्वल टू बी, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू बी, साइन थीटा की जगह 180 डिग्री रखेंगे बेटा, थीटा की वैल्यू 180 है, बी की वैल्यू मेरे पास 0 आई, तो मैंने लिख दिया 0, साइन 180 की वैल्यू 0। अब आपको पता लग रहा होगा कि साइन 180 की वैल्यू हमारे पास 0 कैसे होती है, साइन 180 की वैल्यू हमारे पास 0 कैसे होती है। मैं यहाँ लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू कितना कर दूंगा प्यारे बच्चों, a, तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 180 है, तो मैं 180 पुट करूंगा यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, -1 है, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई साइन 180 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1 कैसे होती है। मुझे आशा नहीं उस बात से कि कॉन्सेप्ट में आपके पकड़ बन रही होगी और कॉन्सेप्ट में दमदार तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए आगे बताएं, इतनी बात समझ में आ रही ना, फटाफट। लाइन हमारे पास रोटेट होकर कहां तक आ गई बेटा, बी पॉइंट तक आ गई है। अब हम इसके आगे लाइन को रोटेट करेंगे, तो जब ये लाइन रोटेट होकर बी पॉइंट तक आ गई है, अब हमें आगे रोटेट करना है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट जल्दी से। चलिए अब मेरे पास लाइन कहां है, पॉइंट नंबर 3 पर पहुंचता हूं। अभी ये लाइन मेरे पास रोटेट हो गई, यानी कि इस पॉइंट पर थी, अब ये लाइन रोटेट होकर बेटा कहां आ रही है, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री पर आ रही है। मतलब इस लाइन का रोटेशन बढ़ा बेटा, यहां से ये लाइन रोटेट होते हुए अब रोटेट होते हुए किस पॉइंट पर आ गई, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया कितना, सी नेम दे दिया, 0,-1 सी नेम दे दिया। अच्छा मैं ए दे चुका था पहले नेम, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर ए दे चुका था मैं पहले तो उसको मैं ए डेज दे दूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये बी और बी तो मैंने कहीं दिया नहीं था ना, नहीं ठीक है, और सी भी नहीं। ये सी हो गया 0,-1 मेरे पास, ठीक है। अब ये लाइन बेटा यहाँ से देखो ऐसे रोटेट होती हुई यहाँ पर आ गई थी, अब रोटेट होते हुए किस पॉइंट पर पहुंच गई बेटा, लाई ऑन पॉइंट सी 0,-1, यानी कि अब ये पी जो पॉइंट ए कोमा बी है, अब ये किस पर लाई कर रहा है बेटा, 0,1 पर लाई कर रहा है। तो मैं यहां लिख दूंगा 8 सी 0,-1 थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। देन का बताइए, अगर ये पॉइंट पी अगर पॉइंट सी पर लाई करेगा, तो बताइए अगर ये पॉइंट पी अगर पॉइंट सी पर लाई करेगा, अगर ये पॉइंट पी अगर ये पी पॉइंट सी पर लाई करेगा, तो दोनों पॉइंट कैसे होंगे बेटा, कॉन्सिडेंटल, क्योंकि वन पॉइंट के ऊपर अगर सेकंड पॉइंट है तो कॉन्सिडेंटल पॉइंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सिडेंटल पॉइंट हमसे क्या बोलती है बेटा, कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल। तो ए की वैल्यू मेरे पास 0 और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, -1।
देन साइन थीटा की वैल्यू बेटा डायरेक्टली पुट कर रहा हूं मैं 270 डिग्री इक्वल साइन थीटा इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू मेरे पास -1। आज के बाद हम याद रखेंगे साइन 270 की वैल्यू जो मेरे पास होगी वो -1 होगी। कैसे होगी आपके सामने मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। कितनी होगी 270। फिर इसके बाद आते हैं बेटा कॉस थीटा की वैल्यू 270 डिग्री, 270 डिग्री थीटा की वैल्यू 270 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो मेरे पास 270 डिग्री होगी और कॉस थीटा की टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 0। तो कॉस 270 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, कॉस 270 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। जल्दी से बताएं बातें समझ में आ रही, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समझ में आ रहा, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, अगले पॉइंट पर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 4 पे पहुंचते हैं अपन। अब लाइन हमारे पास रोटेट होकर कहां तक आ गई थी, अब आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके होंगे, बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके होंगे लाइन को घुमाने में। और दूसरी बात, घुमाना आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, किसको कैसे घुमाना है, ठीक है ना। ठीक है, अगर भाई 11th में आके घुमाना नहीं सीख पाए आप तो क्या सीख पाए। चलिए लाइन घुमाने की बात कर रहा मैं, लेकिन ठीक है चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। अब लाइन रोटेट होकर ये मेरे पास यहां तक आ गई थी, लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, इसलिए एंगल्स पॉजिटिव बन रहे थे मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लाइन पूरा का पूरा राउंड लगा के किस पॉइंट पे पहुंच गई, पॉइंट डी नाम देता हूं मैं, क्या नाम देता हूं, डी यानी कि 1,0 यहां पर पहुंच गई बेटा ये लाइन। कहां पर पहुंच गई, पॉइंट डी 1,0 पर पहुंच गई। तो बताइए मैंने कहा कि 8 पॉइंट डी 1,0 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 360 डिग्री। देन तो बताओ जब ये लाइन बेटा पूरी रोटेट होकर इस पॉइंट पर चला जाएगा, पी पॉइंट, अब लाई ऑन किस पे कर रहा है, डी पॉइंट पर बेटा, तो यानी कि दोनों पॉइंट कॉन्सिडेंटल होंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा। ए इक्वल मेरे पास 1 आएगा, बी इक्वल मेरे पास 0 आएगा। तो क्या लिखा था बेटा जल्दी से बताओ, साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा 360 डिग्री, और 360 साइन थीटा इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू 0, साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, और ये होगा कॉस थीटा की जगह लिखूंगा मैं 360, और ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी। जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट लें इसका भी। चलिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। और याद रखें मैथमेटिक्स को पढ़ना है अगर आपको, तो मैथमेटिक्स पे पकड़ बनाने के लिए, कमांड बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा यहाँ पर पढ़ाना, और एक एक करके एनसीईआरटी की बुक्स के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। याद रखें कोरोना भी गया नहीं। जय हिंद, जय भारत।